हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जिसमें हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 और 0 एक पॉइंट्स दे रखा है एंड 36 और 15 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे ए पॉइंट्स आपको क्या दिए हुए हैं 0 और 0, बी पॉइंट्स आपको क्या दिए हुए हैं 36 और 15। ठीक है, हम फर्स्ट वैल्यू को क्या मानते थे x1, सेकंड को y1, इसको मानते थे हम x2, इसको मानते थे हम y2। ठीक है, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे उठा के। x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 36 का माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 36 में से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 36 का स्क्वायर। ठीक है, 36 वैल्यू ही आएगी क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस। देखो अब हमने 36 में से माइनस 0 को किया तो हमारे पास कितना आया 36, और इसका आपका कंप्लीट का क्या है स्क्वायर, यहाँ पे 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है आपके पास क्या 1296। ठीक है, और 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आता है 1521। ठीक है, 1521 आपका स्क्वायर किसका होता है 39 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट होता है, तो ये आपका इसके बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। डेटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 और -11 आर कोलिनियर। अब हमसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा है कि भाई ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, तो ये हमें शो करके दिखाना है। कोलिनियर का हमारा मीन होता है कि तीनों पॉइंट्स जो है ना आपके एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके एक लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं तो ये आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो ये आपके कोलिनियर नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे। ए पॉइंट्स आपको क्या दे रखा है 1 और 5, बी पॉइंट्स आपको क्या दे रखा है 2 और 3, सी पॉइंट्स आपको क्या दे रखा है -2 और -11। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे, बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, ए पॉइंट्स आपको क्या दे रखे हैं 1 और 5। ठीक है, बी के पॉइंट्स आपको क्या दे रखे हैं 2 और 3। अब इनका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है x1, y1, x2, y2। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं हम। ए बी का डिस्टेंस हमारा क्या आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दो। x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ से अब 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 करोगे तो -2, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो देखो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या किया था 1 + 4 क्या होता है हमारा √5। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास √5। अब हम बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ये होते हैं x1, ये y1, ये होते हैं हमारे x2, ये होते हैं आपकी y2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी सी फॉर्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। x2 की वैल्यू हमारी कितनी है -2, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस, ठीक है माइनस, और यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास 2। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है -11 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ठीक है, -2 और -2 कितने हो जाएंगे हमारे पास -4 स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास ओड नंबर है, पावर अगर हमारी इवन है और अंदर अगर हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव।
ठीक है, तो वो नंबर आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर आपकी पावर ओड है और अगर अंदर नेगेटिव नंबर है और पावर अगर आपकी ओड है तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अब -1 है, तो इसका अगर आप पावर हमारी इवन है तो वो क्या हो जाएगा, +1। और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, प्लस 14 का स्क्वायर करोगे तो 196। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे आप 16 और 196 को, तो कितना आएगा आपके पास, 212। ठीक है, 6 और 6 12, यहाँ पे 2, 9 और 1 10 और एक कैरी, तो कितना हो जाएगा 11, और 1 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 212। ठीक है, तो बी सी का डिस्टेंस आपके पास ये निकल के आया। अब हमें ए सी का डिस्टेंस और फाइंड आउट करना है। ए सी x2 - x1, ठीक है, स्केयर, प्लस y2 - y1 स्केयर। ठीक है, ए के पॉइंट्स हमारे क्या हैं, 1 और 5, सी के पॉइंट्स हमारे क्या हैं, -2 और -11। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे वैल्यू। अब हमारी ये वैल्यू होती है x1 की, वैल्यू होती है y1 की, वैल्यू होती है x2 की, और ये वैल्यू होती है आपकी y2 की। ठीक है, यहाँ पे पुट करो इस वैल्यू को उठा। AC का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हमारे पॉइंट्स है, x1 की वैल्यू, y1 की, x2 की और y2 की। अब देखो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। AC इक्वल टू x2 - x1 करते थे तो x2 की वैल्यू कितनी है, -2, x1 की वैल्यू हमारी क्या है, 1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -11 और इसकी वैल्यू है -5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास -2 और -1, -3 का स्क्वायर, प्लस -11 और -5 तो -16 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वही चीज़ हमारी, अगर आपके अंदर नंबर नेगेटिव है और पावर इवन है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास कितना आता है, 9, और आप अगर 16 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास कितना आता है, 256। ठीक है, इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या बनता है, 265। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ रहा है √5। ठीक है, बी सी का डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 212। ठीक है, और सी ए का डिस्टेंस हमारा आ रहा है 265। तो तीनों का डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो ए बी सी जो आपके पॉइंट है ना, हेंस ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर।